हरिहंत सिद्ध सुग्रीव उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी बिंद को स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति पाए को नवाए स्तुति को चारी धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते वही हरिहंतादिमा करी मंगल करी ओम ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल रवि करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। क्वेश्चन आंसर्स देख लें। क्वेश्चन नंबर है 131। चरणानुयोग में किस पद्धति की मुख्यता है और क्यों? पेज नंबर है अपना 287। चरणानुयोग में किस पद्धति की मुख्यता है? विनीता आंटी चालू करिए। चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहाँ आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर यह आचरण करता है। ठीक है, सरल है। हाँ बिल्कुल सरल है। द्रव्यानुयोग में किस पद्धति की मुख्यता है और क्यों? मनोरमा आंटी बोलो। द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्र में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। बढ़िया। अलंकार गणित नीति न्याय का ज्ञान तो पंडितों के होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया? पूर्णिमा आंटी। शास्त्र है सो से पंडितों और चतुरों के अभ्यास यदि सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि हैं उनको पंडित समझा दें, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुंह से सीधा ही कथन करके कहें। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि वालों जीवों को उनके अभ्यास में विशेष रुचि नहीं प्रवर्तेगी, इसलिए अलंकार आदि आमनाय सहित कथन किया है पंडित जी ने। बढ़िया। चारों नियोगों के अतिरिक्त क्या कोई शास्त्र जिनमत में, चारों नियोगों के अतिरिक्त भी लगना चाहिए, क्या कोई शास्त्र जिनमत में है, जिनमत में पाए जाते हैं? पारुल। भाभी जिनमत में बहुत
इन चारों शास्त्रों के अलावा भी व्याकरण, न्याय, छंद, कोशाधिक शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्रादि शास्त्र भी पाए जाते हैं। बढ़िया, एक और कर लेते हैं। व्याकरण न्याय शास्त्रों का क्या प्रयोजन है? बोलिए निकंदर, बोलिए। व्याकरण न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनुयोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे हैं। बचे तो क्या है? व्याकरण आदि शास्त्र का क्या प्रयोजन है? कि इनका अभ्यास होने पर जो अनुयोग रूप शास्त्र है, मतलब अनुयोग रूप शास्त्र मतलब जो मूल शास्त्र है, उनका अभ्यास हो सकता है, उनको समझने में भी आसान हो जाती है व्याकरण। ठीक है, अभी 136 और इसके आगे भी है ना, और दिए ना 136 के बाद, वो कल कर लेंगे। 135 हो गए, बहुत रहा है आपके तो काफी सारे दे रखे हैं। वो इकट्ठे हो गए ना, अभी फिर अभी इकट्ठे, अभी तो मैं बनाएंगे काल। अपना प्रकरण चल रहा था 291 पेज पे 291, कर्णानुयोग में दोष कल्पना का निराकरण। एक बार तो पूरा तो हो गया था कल, प्रीति है ना अभी? हाँ, ये जो कल आप पूछ रहे थे 291 पेज पे जो ऊपर से चौथा पैराग्राफ है, उनसे कहते हैं, मतलब वो प्रश्न था कि कर्णानुयोग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। तो उनसे कहते हैं यदि वस्तु शीघ्र जानने में आए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। यानी ये एक मतलब सहज है कि जो सरलता से समझ में आ जाएगी, उपयोग वहां ज्यादा लगेगा नहीं, ज्यादा उपयोग को लगाने की जरूरत ही नहीं, शीघ्रता से समझ में आ रहा है। और पहले से जो चीज पढ़ी हुई, सुनी हुई, समझी हुई है, वहां उपयोग लगता नहीं है। मतलब ये तो मूवी देखने भी जाओ ना, और जो देखी भी मूवी हो, तो जो नई होती है उसमें तो जो कंसंट्रेशन होता है, और जो देखी भी देखी, तो फिर उसमें अगल बगल वाले को बताने का, बात करने का, वो विकल्प आते रहेंगे, मतलब उपयोग भटकता है, तो अशुभ में भी जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही, जो पढ़ी हुई चीज है, सरल है, अच्छे से समझ में आती है, तो लगता है कि बीच में कुछ और विचार भी कर लिया, कुछ बात भी कर ली, कुछ काम भी कर लिया। जैसे आप लोगों को भी मैं देखती हूँ, ऐसा लगता है पाठ चल रहा है, तो फिर किसी को लगता है कुछ काम है अपना, तो 2 मिनट रुक के निपटा आते हैं इतनी देर में, कि तो पाठ चल रहा है, सरल विषय आता है। लेकिन अगर कुछ और समझा रहे हो तो फिर नहीं हिल सकते, फिर तो अभी रुक जाओ सारे काम, ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जानी हुई वस्तु को बारंबार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है, इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने, ऊपर कहा था कठिनता बहुत है, इसलिए कह रहे कठिनता से भी अभ्यास होता जाने, तो उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही नहीं सके, कठिनता से भी नहीं हो रहा है, तो ये कर्णानुयोग के लिए था, और उनका तो मतलब ही नहीं है। प्रथमानुयोग चरणानुयोग की बात ही नहीं है, द्रव्यानुयोग में भी लगेगा नहीं। तो जिसका अभ्यास हो ही ना सके, मतलब कर्णानुयोग में कोई ऐसी चीज हो जिनका अभ्यास कठिनता से भी नहीं हो पा रहा है, उसका तो कैसे करेंगे, लेकिन कठिनता से भी अगर अभ्यास हो रहा है तो करना। ठीक है, बोलिए विनीता जी। बात के लिए कह रही, मैंने कल नहीं सुना था, लेकिन अभी 1 घंटे पहले आपका ये प्रवचन सुना था कल वाला, तो इसलिए क्वेश्चन अब भी आंसर आ रहा था। जैसे कर्णानुयोग की बात आप कह रहे हैं ना, वास्तव में ही हम जब अपने आप अभ्यास करना चाहें और करते हैं तो उपयोग लगा के बात समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं कहीं उलझ जाता है इंसान। अभी जैसे प्रीति ने हम क्वेश्चन किया कल कि भाई ज्यादा अभ्यास करो, समझ तो आ जाता है, लेकिन हमें करा कराया खाने की आदत है, पका पकाया खाने की आदत है। आपसे हम पूछ लेते हैं, सोचते हैं हमें टाइम ज्यादा लगेगा, चलो आपसे पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये वाली बातें अभ्यास करें, उपयोग लगाए, तो एकाग्र होके बात समझ में आ सकती है। लेकिन हमें उलझना है तो वहां पूछ लो। अब जैसे मैंने आपसे उदय की बात पूछी ना, तो मुझे इतनी अच्छी लग रही, उदय उच्ची थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी बहुत दिन से। आपने बताया उदय उच्ची का मतलब जो उदय में आ गया वो नहीं, जो आने वाला वो, तो वो मेरी गांठ खुल गई, एकदम गांठ लगी हुई थी मेरी इतनी अच्छी हो गई। तो इसलिए मुझे ये लगता है कर्णानुयोग के अभ्यास तो बहुत चाहिए, लेकिन समझ में उपयोग एकाग्र होना चाहिए मतलब वो एकाग्रता इसलिए बनती है क्योंकि ऐसे समझ में आता नहीं, बिना एकाग्रता के वो समझ में आएगा नहीं। तो एकाग्रता बनने से उसका लाभ क्या हो रहा है
कि और जगह अशुभ में उपयोग जाएगा नहीं, यहाँ एकाग्र हो रहा है तो विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ती है वो आगे काम देती है। ये हो गया अपना, ये कल हो गया था, आगे वाला भी पढ़ लेते। तथा तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। वे हम क्यों कष्ट करें, इतना पढ़ने सुनने मन में इतना दिमाग क्यों खपाए। कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं, अब तो ज्यादा दिमाग नहीं खपाते, सरलता से जो आ जाए वो ठीक है, बस प्रवचन सुन लो 1-2 टाइम तो बढ़िया है, ज्यादा दिमाग लगा तो वो जो नहीं लगा रहे वो प्रमादी रह के अगर ऐसा कह के उसको है कि ये बंद विच्छुत्तियां हैं, कौन से गुण स्थान में कितनी बंद विच्छुत्ति है, कौन से मार्गणा में क्या है, किसको कितना कर्म का बंद हो रहा है, उसके भंग दिए हैं, वो कितनी कितनी सत्ता है या कितना कितना उदय है तो उसके भंग क्या होंगे, कौन कौन सा ग्रुप होगा, हास्य का और रति का होगा या रति और शोक का होगा, तो एक ग्रुप बन जाएगा हास्य रति के साथ, एक ग्रुप बन जाएगा रति शोक के साथ। तो इसमें क्या मतलब है इतना उलझने से, आराम से टेंशन फ्री रहो ना। लेकिन वो टेंशन फ्री रह के करोगे क्या, बिस्तरों पे पड़े रहेंगे, सोफा पे पड़े रहेंगे और करेंगे क्या, यहाँ उपयोग लगाएंगे तो उपयोग शुभ में ही लगा हुआ है ना, इसको समझने में लगा हुआ है उपयोग, तो शुभ में लगा हुआ है, इसलिए वो धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग्य है, ऐसा विचार करके अभ्यास करना। बोलिए भारती। मैं कह रही हूँ जैसे करुणानुयोग का जो गणित है वो हम कर रहे हैं, उसमें उपयोग लग रहा है तो हमारी मतलब कषाय मंद हो रही है। तो इसमें ऐसे मान लीजिए नॉर्मल कोई मैथ्स का सम कर रहे हैं हम, कोई नॉर्मल कहीं और उपयोग लगा रहे हैं, तब भी तो हमारी कषाय मंद होती है। कषाय धर्म मंद का हो कैलकुलेशन में तो कषाय जरूरी मंद नहीं है। हो रही है, लेकिन वो है अशुभ। वो नॉर्मल आप जो कर रहे हो वो क्यों सीख रहे हो, देखो हम संस्कृत सीखते हैं, हम संस्कृत सीख रहे हैं तो एक तो हमारे स्कूल में कोर्स में है 10th तक कंपलसरी है, इसलिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको संस्कृत का टीचर बनना है, लेक्चरर बनना है, उसके लिए हम सीख रहे हैं। तो वो हमारा संस्कृत सीखना अशुभ में जाएगा, वो अशुभ कार्य होगा। और हम संस्कृत सीख रहे हैं इसलिए कि हम अपने शास्त्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, तो संस्कृत सीखना तो वही हो रहा है, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, हम किस उद्देश्य से सीख रहे हैं, तो यहाँ उद्देश्य शुभ में आ जाएगा। ऐसे ही वो जो गणित वगैरह अपन कर रहे हैं स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई की, तो वो जो सॉल्व कर रहे हैं अपन सम्स, उसमें कषाय मंद दिख रही है बाहर में, लेकिन वो अशुभ रूप, मतलब वो जो सीखने का प्रयोजन वो अशुभ है ना, वो लौकिक हित के लिए हम सीख रहे हैं, उसमें कोई हमारा पारलौकिक उद्देश्य नहीं, इसलिए वो अशुभ कार्य कहा जाएगा। तो जो अशुभ है उसको मंद कषाय नहीं करें, यहाँ मंद कषाय तीव्र कषाय का मतलब है कि शुभ में उपयोग लग रहा है, विशुद्ध भाव हो रहे हैं कि अशुभ में उपयोग जा, उसके आधार पर। ठीक है, आगे बढ़े। चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण, पेज नंबर 291। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं। चरणान योग में क्या उपदेश है, ये व्रत करो, ये त्याग करो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये खाओ, ये मत खाओ, यहाँ जाओ, यहाँ मत जाओ, ये बारी ये उपदेश है, इनसे क्या सिद्धि है, इनसे कुछ सिद्धि नहीं। अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए। इस क्रिया कांड में क्या है, ऐसा कहते हुए लोग सुने गए, मतलब आप लोगों ने सुना कि क्रिया कांड में क्या रखा है, परिणाम अच्छे होने चाहिए। बोले निशान के कुछ पहले कहना आपको। ये खेद होता है का क्या मतलब है, तथा तू कहता है खेद होता है। खेद मतलब वो कष्ट हो रहा है ना हमको, हम परेशान होते हैं, उसमें समझ लो जो संख्या मान वगैरह उपमा मान वगैरह सीखते हैं, तो वो संख्या मान सिखा रहे हैं, इतना गड्ढा खोदो, फिर सरसों डालो, फिर वो सरसों से गड्ढा शिखाऊ भर जाए, फिर एक एक सरसों को उठाओ, फिर जहां तक पिछले बार समुद्र छोड़ा था, फिर एक एक सरसों अगले आगे 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 डालते जाओ, हमारा माथा पच जाता है। या इसमें तो चलो फिर भी नहीं बचे, लेकिन अगर ये जो चीजें है ना, सत्व स्थान भंग अधिकार है 5वां अधिकार गोमट सार में,
उसमें तो लगता है ऐसा है कि पच गया माथा। मतलब अगर नहीं समझ में आए, उसमें अच्छे से नहीं करो तो फिर लगता है पच गया। इतने सारे भंग हैं, इतने सारे अलग अलग मार्गणाओं में बताए हैं, अलग 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 गुण स्थान में, और सब पूरा। तो नामकरण के उदय स्थान, नामकरण के सत्व स्थान, मोहनी के उदय स्थान, सत्व स्थान, और ये तो ऐसा लगता है हमको बहुत खेद हो रहा है, हम परेशान हो गए, ऐसा नहीं लगता मैंने है? सुनी थी रिकॉर्डिंग्स इनकी, हाँ, तो आपने सुनी माथा थी? तो बच्चा ही था, पर मेरा अंदर का उत्साह था तो मुझे तो अच्छा लगा। वो तो अपनी रुचि की बात है, लेकिन जनरल लोगों को ऐसा लगता है ना कि इसमें हम तो उलझ जाते हैं, हम तो परेशान हो जाते हैं, समझ नहीं आता, ऐसा लगता है। तो उसको बोलते हैं खेद, पजल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसका मतलब है खेद। हाँ, आप प्रवचन सुना दो सीधा सच्चा, जैसे राजकुमार जी पंडित साहब के चलते हैं, संजीव जी के चलते हैं, तो वो समझ में आते हैं अपने को, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये बताओ, ये अभी सर्वज्ञ सिद्धि वाला आज वाला विषय, उसमें तो और ही खेद होता है। वो खेद होता है। वो जो समझ में नहीं आता, ऐसे पजल हो जाते हैं, उसको यहाँ खेद कहते हैं। ठीक है ना? देखिए चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण, तो क्या कह रहा है, कुछ जीव ऐसा कहते हैं कि चरणान योग में क्या उपदेश है, बाहरी वृत्तादि का उपदेश है, और उसमें क्या रखा है, बाहर की वृत्तादि मतलब बाहरी क्रिया। कि चरणान योग में अपन ने पढ़ा था, उसके व्याख्यान का विधान कौन सी दो बातें मुख्य थी, दो तरह का उपदेश बोलिए। ये तो चरण योग की पूछ रहे। कौन सी दो, बेला जी बोलिए। निश्चय और व्यवहार। व्यवहार तो है, उनको सही सेट करना कैसे। व्यवहार, निश्चय सहित व्यवहार। व्यवहार थोड़ा थोड़ा है, बेला भाभी, दूसरी बेला भाभी। व्यवहार का और निश्चय सहित व्यवहार का दो तरह के उपदेश हैं चरणान योग में, एक तो केवल व्यवहार का और एक निश्चय सहित व्यवहार। मतलब व्यवहार तो है ही है, व्यवहार तो है ही है, यानी बाहरी क्रियाओं का या बाहरी आचरण का, जैसे बाहर में आचरण कहा जाता है, उसका उपदेश चरणान योग में दिया गया है। तो उस पर बाहरी जब तक क्रिया हम से निश्चय में नहीं पहुंचे तो बाहर से जो कर सके जो करते रहो, यही भी तो ठीक है, कोई गलत तो नहीं है ना इसमें। वो तो वहां सिद्ध किया ही था, वो तो वहां सारा हाँ। कि कम से कम अशुभ से तो बचा ही रहता है, पाप से तो बचा ही रहता है, लेकिन निकट रहता है, वो सारा तो किया ही था। यहाँ तो ये कुछ लोग जो व्यवहार नहीं करते ना, जो ये आचरण नहीं पालते, जो क्रियाएं नहीं करते, वो लोग कहते हैं। तो कौन कहेगा, जो करना नहीं वो पढ़ता होगा, ऐसे निशान जी बोल रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगा था, तो आप ये कहोगे कि हमें खेद होता है? आप तो पढ़ते हो और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप थोड़ा ना कहोगे हमें खेद होता है। जो पढ़ता ही नहीं है, पढ़ के देखता ही नहीं है, खाली दूर से ही कहता है कि मुझे तो खेद होता है। अगर पढ़ के देखे तो खेद नहीं होता है, मजा ही आता है। लेकिन जिसने पढ़ा ही नहीं है वो कहता है मुझे खेद हो रहा है। ऐसे ही जो क्रियाएं करेगा वो थोड़ी ना कहेगा कि इसमें क्या रखा है क्रियाकांड। जो नहीं करता ना वही कहते हैं कि इसमें क्या रखा है, तो क्रियाकांड है, परिणाम अच्छे होने चाहिए, परिणाम सुधारो। जो खुद पालता है वो जो तो सुनिश्चित करता है। पंडित बनारसी दास जी ने जो समय सार में लिखा है कि क्रिया है तो मोक्ष की कतरनी है, तो फिर क्या वो क्रियाएं नहीं करते थे? वो खाली केवल क्रिया, मतलब केवल क्रिया जो है ना, कोरी क्रिया करे, भाव तो बिगाड़े या भाव तो हुए नहीं तदनु, और केवल क्रिया करके माने कि हमारा तो हो जाएगा मोक्ष, ऐसा नहीं। उन्हीं बनारसी दास जी ने ये भी लिखा है, जे बिन ज्ञान क्रिया गाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, तो अजान मूढ़न में मुखिया। जो बिना क्रियाओं के मोक्ष पद मानता है कि बिना क्रिया करके मोक्ष मिल जाएगा, वो अज्ञानी है, मूर्खों के सरदार है, मूढ़न में मुखिया, ऐसे शब्द दिए। इसलिए बैलेंस होना चाहिए। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही हूँ कर्णानु योग में जो ये गणित है और जो ये सब है ना, ये एक बार याद कर लो, मान लीजिए हो भी जाती है, समझ भी आता है, लेकिन वो कितने देर तक आपको, कितने दिन तक याद रहेगी? या तो आप उसका बार बार अभ्यास करें तब याद रहेगी। ऐसे मेरे को तो इसीलिए मैं करी, जैसे कई बहुत बार कोशिश भी करी, लेकिन मेरे को फिर लगा कि मतलब
एक बार ठीक है याद कर लो, सारी संख्याएं याद कर लो, लेकिन आपको याद रहेंगी वो संख्याएं फिर? वो अभ्यास से याद रहती है, अभ्यास होता है ना तो अपने आप याद तो रहती है। इतना आगे फिर और भी खाली तो पढ़ते एक बार जो हैं, अपन ने ऐसा रटा हो ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिना एग्जाम के भी केवल एक बार का याद किया हुआ वो याद नहीं रहता है, अभ्यास से याद रहता है। और याद रहने पर उसका जो लाभ होता है, उससे जो देखो अपन केवल संख्याएं, वो जैसे बच्चों को याद करा दिए, टेबल से याद करा दी, 2 की 4 की 20 तक की टेबल याद कर ली, पहाड़े याद कर लिए, तो ये पहाड़े याद करने से क्या है, पहाड़े याद करने से क्या है, टेबल से याद कर ली। लेकिन उसका जो बेनिफिट मिलता है कि अब कहीं कोई हिसाब करना है तो तुरंत 8 7 जब बोलना है तो वो ऐसे गुणा नहीं जोड़ता नहीं फिरेगा 8 बार 7 बार, वो तुरंत तब वो फायदा देगा। तो ऐसे ही अगर हमको कुछ संख्याएं या कुछ चीजें याद है, उनका भाव भाषण, उसको अपने को देखो, अनंत असंख्यात ये अपन बोलते हैं और बोलते रहे, शुरू से जब से पढ़ते आ रहे हैं तब से अनंत और असंख्यात शब्द भी अपने आते रहते हैं, मतलब समझ लो बाल बोध में ना सही होंगे, दूसरे तीसरे भाग से वो आ जाते हैं, चालू हो जाते हैं, तो ऐसे बोलते रहते हैं अनंत अनंत अनंत। लेकिन एक्चुअल में अनंत का मतलब क्या होता है, और अनंत तो फिर भी लगता है अनंत है, असंख्यात कितना बड़ा होता है, असंख्यात का क्या वैल्यू है उसकी, तो वो जब समझते हैं तो वो जो भाव भाषण होता है तो वो क्लियरिटी जो आती है, और उस क्लियरिटी से वो याद भी रहता है। और चीजों के और विषयों में, अकेला करना योग में नहीं, हम फिर द्रव्यानुयोग पढ़े कि चरणानुयोग पढ़े, तो उसमें भी वो हमको भाव भाषण क्लियरिटी विशेष, ऐसा नहीं कि केवल एक कोई किसी अनुयोग की कोई बात है तो वो उसी अनुयोग में काम देती है, परस्पर में अनुयोगों का संबंध होता है। उस कर्णानुयोग से चरणानुयोग निकलता है। अब कर्णानुयोग में जीवों के स्थान बताए गए हैं, जीव समाज बताए हैं, योनियों के स्थान बताए हैं, मागना स्थान बताइए, तो चरणानुयोग का पालन किस आधार पे होगा, उसी आधार पे तो होगा। अब कहा है कि जो सप्रतिष्ठित वनस्पति है उसमें अनंत जीव होते हैं, और जो अप्रतिष्ठित है उसमें असंख्यात होते हैं, उसके आश्रय से असंख्यात, तो कितना बड़ा अंतर है। कोई ऐसा भी कह सकता है इसमें भी है, इसमें भी अनंत और असंख्यात में क्या फर्क पड़ता है, तो फिर एक से खा लो दोनों, ऐसा भी तो कह सकते हैं। लेकिन कितना अंतर है अनंत में और संख्यात में, कितना अंतर, वो जब अपने को कर्णानुयोग से पता होता है तो वो उसका भाव आसन होता है। ठीक है, चलो अपने चरणानुयोग की बात करते हैं, फिर प्रश्न वापस कर्णानुयोग का जाते हैं। चरणानुयोग में क्या दोष कह रहा है कि चरणानुयोग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, सो इनसे कुछ सिद्धि नहीं है, अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए, परिणाम अच्छे होने चाहिए। बहुत मतलब ये तो बहुत दोषारोपण दुनिया में मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा जाता है 90% प्रायः कि जो त्यागी व्रती टाइप के लोग होते हैं, सोले का भोजन करना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, उतने ही वो गुस्सा उस्सा करते हुए देखे जाते हैं और चिड़चिड़े से दिखाई देते हैं। तो वो लोग क्या कहते हैं फिर, जो बिना पढ़ा आदमी होता है ना, वो भी उनको उपदेश देता है, इसमें क्या रखा है परिणाम अच्छे होने चाहिए, दशाएं नहीं होनी चाहिए। तो वो गलती उस व्रत की नहीं है, गलती वास्तव में उन्हीं की है, क्योंकि वो केवल कोरा व्रत लिया हुआ है। बात तो यही सही है, परिणाम पूर्वक ही व्रत होने चाहिए, लेकिन इसका मतलब व्रत लेना ही नहीं चाहिए, व्रत आदि बिल्कुल व्यर्थ ही है, चरणानुयोग पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसका अर्थ वो नहीं। ये तो उस व्यक्ति की गलती है, क्योंकि जीवन में यथार्थ रीति से अंदर परिणाम पूर्वक, अंदर के त्याग भाव पूर्वक बाहर त्याग नहीं आया तो वो खींचतान होती है, वो खींचतान में फिर कषाय दिखती है, चिड़चिड़ाहट दिखती है, परेशानियां दिखती है, तो वो तो गलती उस बात की है। लेकिन इससे वो चरणानुयोग की बात, वो चरणानुयोग का उपदेश व्यर्थ है ऐसा नहीं है। देखो उसका जवाब क्या दे रहे हैं, पहले प्रश्न पूरा कर लेते हैं। अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, कह रहे अपने परिणाम निर्मल होने चाहिए, बाह्य में कैसे भी प्रवृत्त हो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी रहो, कैसे भी उठो बैठो, परिणाम अच्छे होने चाहिए। इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं, इसलिए जो व्यवहार का उपदेश है, चरणानुयोग का उपदेश है, उसको नहीं, हमने तो ये सीख लिया अपने परिणाम, मतलब इस तरह के लोग हैं
कि हमको पता है धर्म क्या होता है, मतलब कुछ समझते नहीं है लेकिन दिखाते हैं, ये बताते हैं कि हम समझते हैं। और धर्म क्या होता है? धर्म ये होता है अपने परिणाम अच्छा रखो, किसी को परेशान मत करो, किसी को दुखी मत करो, और नियम त्याग नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? हम चोरी का त्याग नहीं कर सकते, हम झूठ का त्याग नहीं कर सकते, हम हिंसा का त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? कि हमारे हम टैक्स की चोरी कर लेते हैं, गवर्नमेंट की इनकम टैक्स वगैरह होते हैं तो, और हमको यहाँ झूठ भी, वो टैक्स की चोरी कर रहे हैं तो वो झूठ भी हो रहा है और ऐसे ऐसे हिंसा भी हो रही है, इसलिए हम कुछ त्याग नहीं करेंगे। तो अरे भले आदमी, वो एक चीज अलग है, पर जो सामने बिल्कुल ऐसा है कि जो व्यर्थ का ही है, जो यूजलेस ही है, जो किसी प्रयोजन का ही नहीं है, ऐसा हिंसा झूठ चोरी कुछ परिग्रह तो छोड़ो, वो भी नहीं छोड़ेंगे और बस उपदेश देंगे कि हाँ नहीं हम बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा अपने आप को दिखाते हैं। तो इस उपदेश से परान्मुख है, ये जो कहा ना, ऐसे लोग वो उपदेश सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहते, पढ़ते ही नहीं, दूर रहते, बिल्कुल दूर रहते। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो कह रहा है कि परिणाम, क्रिया से क्या रखा है? परिणाम अच्छे होने चाहिए। तो क्या जवाब दे रहे? पहली बात जो उसको दी कि परिणाम निर्मल होने चाहिए, क्रिया में कुछ नहीं। तो कह रहे हैं क्रिया में और परिणाम में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यद्यपि क्रिया है वो जड़ की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, परिणाम है वो आत्मा के हैं, लेकिन फिर भी आत्मा में और शरीर में निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो ऐसे ही जो बाहरी क्रिया हो रही है उसमें और आत्मा के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। यदि आपके परिणाम निर्मल हैं तो बाहर में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, ये बात नहीं हो सकती है, क्योंकि इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर परिणाम निर्मल है तो क्रिया भी उस अनुरूप निर्मल होगी। अगर आपकी क्रिया गड़बड़ चल रही है, इसका मतलब है कि आपके परिणामों में भी गड़बड़ी रखी है कहीं, इसलिए क्रिया गड़बड़ चल रही है। इसमें इस तरह का वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इनमें होता है। आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि छद्मस की क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती है। छद्मस की जो क्रियाएं होती हैं 99% क्रियाएं वो परिणाम पूर्वक ही होती है। बिना हमारा उपयोग जुड़े, बिना हमारे परिणाम हुए कोई काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। हमारे परिणाम होते हैं तदनुरूप ही, मतलब कोई भी काम करने में हम लगे हैं तो हमारे भाव हुए हैं, तभी हुए हैं। और कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है, सुपरवशता से होती है, यानी 99% तो अपने परिणाम पूर्वक ही वो क्रिया होती है, और 1% छोड़ा है कि कोई परवशता से, हमारी इच्छा नहीं थी, अपन कह सकते हैं हमारे तो परिणाम नहीं है लेकिन ये काम करना पड़ा, ये काम हो गया, धक्का लग गया, हमारा परिणाम नहीं था लेकिन पीछे से धक्का आया तो आगे धक्का लग गया, वो परवशता से हुआ। लेकिन खुद के जब तक वश में है तो खुद के जैसे परिणाम होते हैं, उसके हिसाब से क्रियाएं होती हैं। तो छद्मस के जो क्रियाएं हैं वो परिणाम पूर्वक होती हैं, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है सो परवशता से होती है। अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। क्रियाएं तो सब तुम खुद ही कर रहे हो, जो भी कुछ अवक्ष भक्षण करना है, मतलब व्रतादि की बात चल रही है ना, तो दिन में खाना है कि रात में खाना है कि भक्ष्य खाना है कि अवक्ष खाना है, क्रियाएं तो खुद कर रहे हो, खुद बना बना के खा रहे हैं, उद्यम पूर्वक कह रहे हैं ना, खुद कर रहे हैं, खुद उद्यम पूर्वक कार्य कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हमारे परिणाम नहीं है। तो ये क्या, आलू उठ के मुंह में खुद चला गया? परिणाम नहीं है तो रात में भोजन उठ के अपने आप ही वहां से डब्बे में से निकल के आपके मुंह में आ गया? खुद लेता है ना बुद्धिपूर्वक, डब्बा खोल के खुद ने निकाला है ना, खुद ने हाथ से उठा के मुंह में रखा है ना, ये क्रिया तो उद्यम पूर्वक कर रहा है, फिर कह रहा है हमारे परिणाम नहीं है, ऐसा कैसे चलेगा? अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम इस रूप नहीं है, सो यह भ्रम है। अथवा बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। देखो पहले ये एक बात पूरी होगी कि जो ऊपर कहा था उसने कि परिणाम निर्मल होना चाहिए, बाह्य में चाहे जैसा प्रवृत्त हो, तो कह रहे नहीं, परिणामों के और क्रिया के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आपकी क्रिया हो रही है इसका मतलब परिणाम है ही। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप खुद वो क्रिया कर रहे हो, कोई परवशता से नहीं है, चला के खुद प्रयत्न पूर्वक वो काम कर रहे हो और भी कह रहे हो हमारे परिणाम नहीं थे। ये जरूर हो सकता है
कि परिणाम तीव्र रूप में नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता है। तो कभी कभी ऐसे काम होते हैं कि कोई समझ लीजिए बच्चों का मोह है या कुछ है, अपन कोई काम नहीं करना चाहते, अंदर से रहता है नहीं ये ऐसा नहीं करें, बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि नहीं 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 ऐसा, और फिर क्या होता है वो मोह होता है, तो फिर उठ के अपन कर देते हैं वो काम। कोई भी काम इस तरह का मतलब होता है ना, इस तरह का मतलब बहुत देर तक लगता रहता है कि नहीं अपन नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करना चाहिए, फिर वो किसी के भी मोहवश, परिवारजनों के मोहवश फिर वो काम करते हैं। तो अपने को क्या लगता है कि हमारे तो परिणाम नहीं थे, हमारे परिणाम नहीं थे वो क्रिया के, लेकिन परिणाम हुए ना, वो मोह, वो जो लास्ट में जो काम अगर हुआ है तो भले ही वो हल्के रूप में हुए हों परिणाम, लेकिन हुए, बिना परिणाम हुए वो काम हुआ नहीं, होता नहीं। इसलिए अपने वश से उद्यम पूर्वक कार्य करे और कहे कि परिणाम नहीं है सो यह भ्रम है। अब दूसरे तरह से बता रहे, पहला तो ये कहा आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी इसी बात के लिए दूसरी बात बता रहे हैं कि बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सार आदि में कहा है। यानी एक तो ये है कि परिणाम और क्रिया इन दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो अगर आपकी क्रिया हो रही है तो परिणाम भी है, परिणाम है तो वो क्रिया हो रही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और कभी कभी अंदर परिणाम है फिर भी वो परिणाम छूटे, उसके लिए भी बाहर का त्याग कराया जाता है, क्योंकि उस वस्तु के आश्रय से, बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि घर में समझ लो टाइफाइड हो रहा है बच्चे को, और उसको, छोटा बच्चा है समझता नहीं है, अपन तो खाने पीने में ऐसी चीजें देते हैं वो उसको पसंद नहीं है, उसको तो चटपटा खाना है, कुछ भारी भारी चीजें ऐसी खानी है, तो फिर अपन क्या करते हैं, अब आजकल का तो पता नहीं, पर पहले के जब मतलब ऐसा होता था कि घर में बनाते ही नहीं थे वो चीज, कि नहीं ये देखेगा तो इसकी भी इच्छा हो जाएगी, इसके भी परिणाम हो जाएंगे, या तो उसको छुपा के रखते थे। बड़ों के साथ भी हो सकता है, बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, वो मानते नहीं है, कोई चीजें बनते हैं उनको और वो देख ले तो खाए बिना रहे नहीं, तो छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, हमारे परिणाम बिगड़ सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के लिए बाह्य वस्तु का निषेध करना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा के प्रकरण में वहाँ श्लोक आता है, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः। क्या पर वस्तु के कारण हिंसा होती है? हिंसा की क्या परिभाषा दी? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में हिंसा की क्या परिभाषा दी? वैसा तो यही है, अपने आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना। हाँ, बढ़िया, सुनाई आया आप लोगों को? नहीं आया ना? तो फिर बोलो पारुल, सुनवा देते हैं। आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना है। हाँ, आत्मा में मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और मोह राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अप्रादुर्भाव रागादीना भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा है। तो फिर वहां प्रश्न उठाया कि जब आत्मा में मोह राग द्वेष परिणामों का उत्पन्न होना हिंसा है, तो फिर आप बाहरी वस्तु का क्या त्याग कराते? बस आत्मा में मोह राग द्वेष परिणाम नहीं होने चाहिए, फिर प्राणी मरे या ना मरे उससे क्या फर्क पड़ता है? बाहर में ये मत करो वो मत करो, ये क्यों कराते? और उस हिंसा से ही चोट चोरी कुशील को भी कनेक्ट किया कि सब जगह हिंसा तो होती ही है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आप लोगों ने सुना होगा, संजीव जी ने चलाया था जब, तो वो तो होती है, तो फिर आप बाहरी वस्तु का त्याग क्यों कराते? तो कहा कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसः। पुंसः यानी आत्मा को थोड़ा भी हिंसा पर वस्तु के कारण नहीं होती है, तो फिर क्यों त्याग करा रहे हैं? हिंसाए तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या, कि हिंसायतनों की जो निवृत्ति की जा रही है, हिंसायतन मतलब जिसके माध्यम से हिंसा हो सकती है, ऐसी चीजों की निवृत्ति क्यों कराए हैं कि परिणाम विशुद्धये, फिर भी हमारे परिणामों की विशुद्धि के लिए
उन हिंसायतनों की निवृत्ति की जाती है। यानी बाहरी पदार्थ एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता, पर वस्तु हमारे परिणामों को कर सकती है क्या, बिगाड़ सकती है, सुधार सकती है क्या? वास्तव में तो कोई द्रव्य किसी के परिणामों को बिगाड़ सुधार नहीं सकता है, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है और वो परिणाम नहीं बिगड़े इसके लिए बाहर में उस तरह की वस्तुओं को हटाया जाता है, उनकी निवृत्ति की जाती है। देखो हम चाहे मंदिर में बैठ के पूजन पाठ करें कि चाहे घर में बैठ के पूजन पाठ करें, अभी करने पड़े 1.5-2 साल तक बीच बीच में ऐसे, तो क्या फर्क पड़ता है? काहे को मंदिर आना? मंदिर क्यों आना? घर में बैठ के कर लो, गद्दे पे बैठ के पढ़ो कि चटाई पे बैठ के पढ़ो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? देखो भोजन अपन किचन में बैठ के करें, डाइनिंग स्पेस, डाइनिंग रूम जो भी है वहां बैठ के करें कि बाथरूम में बैठ के करें, जगह तो जगह है, क्षेत्र है, राग द्वेष क्यों करना? क्षेत्रों में राग द्वेष क्यों करना? कहीं भी बैठ के कर लो, तो बाथरूम में बैठ के कर लिया करें कल से। वहीं क्यों करते हैं चौके में, रसोई में बैठ के क्यों भोजन करते कि वहां बाथरूम में बैठ के भोजन? वहां बाथरूम छोड़ो, कोई ऐसी जगह हो ना थोड़ी नाले के आसपास भी या कहीं है तो भी नहीं किया जाता, एकदम बाथरूम के अंदर की तो बात ही क्या है। तो वो क्या होता है कि उससे हमारे परिणाम बिगड़ने, परिणाम अच्छे नहीं होते। वो कुछ करता है क्या? कुछ करता नहीं है, लेकिन इस तरह का उपादान में ही योग्यता इस तरह की होती है कि परिणाम बिगड़ते। तो ऐसे ही ये जीव के जो परिणाम है वो बाहरी वस्तु के निमित्त से बिगड़ सकते हैं, इसलिए बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं। इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना, ये समयसार आदि द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में बाह्य वस्तु का भी निषेध करने को कहा। मतलब ये जो भी क्रियाएं कही हैं वो व्यर्थ नहीं है, जो भी त्याग आदि कहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। उपवास के दिन प्रोषद प्रतिमा की चर्चा है ना, प्रोषदोपवास है, उपवास है, उपवास के दिन श्रृंगार कर ले तो क्या दिक्कत है? और घर में मतलब इतना आता है उसमें संयम प्रकाश में किया है, अभी चल रहा था कि उपवास के दिन किसी तरह का आरंभ नहीं करना भोजन आदि का भी। तो अभी तो मजबूरी रहती है स्त्रियों की कि खुद उपवास करके बाकी लोग तो नहीं करते, तो वो अकेले को तो बनाना ही पड़ता है, लेकिन वास्तव में उपवास के दिन के कर्तव्य ऐसे लिखे हैं उसमें। तो भोज्य पदार्थों को देखना भी नहीं, श्रृंगार आदि नहीं करना। क्या फर्क पड़ता है कि आप करोगे तो आपके भाव भी वो अब्रह्म के होंगे ना, श्रृंगार करने का भाव ही अपने आप में अब्रह्म है। और फिर आप श्रृंगार कर रहे हो या भोजन पदार्थों को देख रहे हो तो वो भाव ऐसे आएगा फिर अपन भी एक दिन फिर बना के खाएंगे। आज ये लोग बना बना के खा रहे हैं कचौरियां, अपन भी खाएंगे। वो भाव अंदर से आएगा कि नहीं आएगा? आता है। या फिर ये भाव आ जाएगा कुछ कि नहीं अपने को तो भारी लगती है, अपन तो नहीं, अपन तो ये खाएंगे, कुछ और जो भी उसके संबंध में वो परिणाम बिगड़े बिना रहते नहीं है, इसलिए उसका निषेध करते हैं, उसको सामने से हटाते हैं। बाह्य पदार्थ का आश्रय पाकर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए परिणाम मिटाने के अर्थ बाह्य वस्तु का निषेध करना समय सारादि में कहा है। इसलिए रागादि भाव घटने पर अनुक्रम से बाह्य ऐसे शावक मुनिधर्म होते हैं। जब अंदर में रागादि घटे हैं तो जितने घटे हैं, तो थोड़े घटे हैं तो शावक धर्म, और ज्यादा घटे हैं 3 कषाय जन्य तो मुनि धर्म। ये होता ही है, अंदर परिणाम विशुद्ध हुए हैं तो बाहर में तदनुरूप परिणति, कुछ क्रियाएं अपने जीवन में भी अपने को अब वो तत्संबंधी राग कम होता है तो कुछ ना कुछ नियम लेने का भाव। अभी आ रहा है ना मौसम, व्रतों का मौसम आ रहा है, भागवा चालू होने वाला है, तो वो होते हैं कि नहीं होते कि अब उस हिसाब से अंदर परिणाम होते हैं तो बाहर में त्याग भी। अब हमारे भाव में आज मोक्ष सप्तमी थी, तो पहले से तो ऐसा तो कुछ नहीं मोक्ष सप्तमी के दिन उपवास करना है कि एक आसन करना है, लेकिन के भाव हो गए क्या मोक्ष सप्तमी है तो ठीक है एक आसन कर लेते हैं, तो ऐसा भाव हो गया। तो वो इस तरह का अब वो परिणाम हो गया तो बाहर में त्याग हुआ कि नहीं हुआ? बाहर में त्याग भी हो ही जाता है। बोलिए भारती। जैसे कोई
खाद्य वस्तु है, कोई खाने की चीज है जो आपको बहुत पसंद है, हाँ, और आपका परिणाम आ नहीं रहा है उसको छोड़ने का, मतलब आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि मैं इसको छोड़ूंगी तो कैसे, तो भी क्या उसका त्याग करना उचित है? मतलब आपको अंदर से वो उसके प्रति राग नहीं हटा है, पर देखो जैसे दो बातें हैं उसमें। अगर आप ये चाहते हो कि ये मतलब इसको खाना गलत है, खाने की चीज है मान लो कोई, और आपको पता है कि इसके खाने में दोष है और अंदर से राग नहीं हटा है, थोड़ा बहुत हटेगा तभी त्याग कर पाओगे पहली बात तो थोड़ा बहुत राग कम हुआ और आपने जबरदस्ती त्याग करा है उसका, तो कुछ दिन तक हो सकता है भाव आए, पर फिर वो जो आपने त्याग किया है वो त्याग आपके परिणामों में निमित्त बनेगा, आपके परिणामों को विशुद्ध करने में। और ज्यादातर तो ऐसा होता है कि पहले परिणाम विशुद्ध होते हैं और फिर आप त्याग करते हो, तो वो तो बराबर परफेक्ट है ही। पर कभी कभी जैसे बच्चों को छुड़ाते हैं अपन, तो अभी बचपन में अपन चला के अब 10 लक्षण आ रहे हैं, हाथ पा रहा है, अब एक मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना ऐसा ऐसा, फिर वो अभी तो वो जबरदस्ती करते हैं, बंदिश सी लगती है, फिर वो खुद ही के उनके ऐसे भाव होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं कि अब इस तरह के नियम वो खुद ही, तो ऐसे ही अपने साथ भी हो सकता है। और कोई कोई रेयर पुष्पडाल जैसा जो है, जैसे पुष्पडाल को दे दी दीक्षा कि सुधर जाएंगे इसके परिणाम, लेकिन 12 साल तक ही नहीं सुधरे, तो कोई कोई ऐसा रेयर मतलब एक्सेप्शन हो जाता है। बाकी वो त्याग करने के बाद में ज्यादातर ऐसा होता है कि फिर वो त्याग भी परिणाम विशुद्धि में कारण बन जाता है। राजमार्ग तो यही है, तरीका तो यही है, पहले परिणाम छूट जाए तत्संबंधी और फिर वो त्याग हो जाए, वही सही तरीका है। लेकिन कभी कभी वस्तु को छुड़ाकर भी वो परिणाम को विशुद्ध कराने के लिए वो किया जाता है। अब जैसे मैंने जब रात्रि भोजन छोड़ा, मैं तो खाती थी, पूरा ही खाती थी, बस अभी 2 साल 2.5 साल से छोड़ी हूँ, तो अपने आप मन में आया, कोई मेरे को बोला नहीं, पर मेरे को अपने आप परिणाम आया कि नहीं, और फिर मेरे को एक दिन भी उसमें तकलीफ नहीं महसूस हुई, एक दिन के लिए भी। लेकिन जैसे कई चीजें, जैसे मैं सोचती हूँ कि त्याग करूं, लेकिन वो लगता है कि नहीं, इसके बिना मैं कैसे रहूंगी, कैसे रह पाऊंगी, तो आपको तो ऐसा वो लगता है ना, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्राई करो। आपको पहली बात ये है अंदर से ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि ये त्याग करने योग्य है। अगर उसकी हेयता ख्याल में आ रही है और पर साथ में कमजोरी लग रही है कि कैसे करेंगे, तो आप शॉर्ट टाइम के लिए, एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए नहीं कर पा रहे हो तो 2 घंटे 4 घंटे, मान लो कुछ इस तरह की चीजें हैं कि रेगुलरली शॉर्ट टाइम के लिए करके देखो और फिर सोचो मैं रह पा रही हूँ कि नहीं। तो जैसे आज रह पाई तो कल भी रह पाऊंगी, और 2 दिन रह गई तो 1 दिन और रह पाऊंगी, फिर आपको आदत हो जाएगी। वो तरीका है, इसलिए वो वस्तु छुड़ा के भी वो भावों को सुधारा, फिर भाव भी नहीं आएंगे। चलिए अब आगे फिर कर लेंगे, ये समय हो गया है, कर लेंगे आगे इसको भी अपने इसी ये तो हो ही गया। अथवा करके और बात है, फिर छोटा है ये, कल पूरा हो जाएगा प्रकरण, मेरे को तो लगा था आज ही हो जाएगा, लेकिन अभी फिर देर हो जाएगा। बोलिए प्रमिला जी। ये जो द्रव्यानुयोग के पॉइंट्स है पेज नंबर 284 में, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ है, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ निश्चय की मुख्यता से और सेकंड व्यवहार की मुख्यता से है क्या? नहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ऊपर भी भेद वगैरह करा के बताया है, तो उसमें भी व्यवहार भी दिया ही है, ऐसा तो अंतर नहीं लगता है इसमें। क्योंकि एक में जीवादि द्रव्यों का है और सेकंड में मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए जीवादि तत्वों का है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ ऐसे? डिफरेंस यही है द्रव्य का और तत्व का, वही डिफरेंस। निश्चय व्यवहार वाला डिफरेंस तो नहीं लगता है इसमें। तो उसमें द्रव्यों का श्रद्धान कराने के लिए, द्रव्यों का श्रद्धान कराने के लिए अलग टाइप से युक्तियां दी जाती हैं, और तत्वों का श्रद्धान कराने के लिए अलग टाइप से युक्तियां दी जाती है। तो एक लाइन और है, जीवादि वस्तु अभेद है, मतलब द्रव्य अभेद है इसलिए भेद कल्पना है, और सेकंड वाले में दिया कि जीव अजीव का निर्णय कराने के लिए जीवादि तत्व का।
तत्वों में निर्णय कराने के लिए और उसमें भेद से समझाया, ऐसा मतलब क्या डिफरेंस कुछ तो है? डिफरेंस तो वही द्रव्य और तत्व का, क्योंकि यहाँ पर भी वो प्रतीति करा है ना, प्रतीति का मतलब वही निर्णय। लास्ट लाइन हाँ। में फिफ्थ पैराग्राफ, यहाँ वस्तु की हाँ, प्रतीति कराने को प्रतीति। उपदेश देते हैं। ऊपर भी दिया प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं। हाँ। यहाँ निर्णय दिया है, पर प्रतीति और निर्णय एक ही है। पर वहाँ जो है ना, मतलब ऊपर है पहले पैराग्राफ में द्रव्यों का सिद्धांत कराने की मुख्यता है, और फिर वो द्रव्य है या नहीं है, कौन कौन से हैं, उनका सिद्धांत कराने के लिए वो जो भी प्रमाण न्याय युक्ति जो भी दी जा रही है, भेद करके समझा रहे हैं, भेद करके समझा रहे हैं, एक वो चीज है। और फिर दूसरे में है मोक्ष मार्ग का सिद्धांत, और मोक्ष मार्ग के लिए सात तत्वों का सिद्धांत। यद्यपि मोक्ष मार्ग के सिद्धांत में द्रव्यों का सिद्धांत भी आएगा ही आएगा, लेकिन सात तत्वों के सिद्धांत में देखो ये वो तो है द्रव्य क्षण, और यहाँ तत्व है तो तत्वों में पर्याय भी आ गए। आश्रवगंध समान मोक्ष है वो पर्याय है, और वो एक अपेक्षा से देखा जाए तो एक जीव की ही पर्याय रूप, मतलब जीव अजीव दोनों की है द्रव्य और भाव में, लेकिन जीव में जो देखा जाएगा तो एक जीव की पर्याय के रूप को देखा जाएगा, एक ही जीव के में आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष उस रूप से उसको देखा जाएगा। तो निर्णय कराना प्रतीति कराना तो दोनों में है, लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में है द्रव्यों का सिद्धांत कराना, यानी इसको अपन ऐसा कह सकते हैं विश्व व्यवस्था का ज्ञान कराना। और जो ये है तत्वों का सिद्धांत कराना, इसमें ये मोक्ष मार्ग का सिद्धांत कराना, वो ऐसा अपन कह सकते। क्योंकि समझेंगे उसके बाद में ही तो स्व और पर का भेद विज्ञान करेंगे ना। विश्व व्यवस्था को समझ के, छह द्रव्यों को समझ के फिर आपा पर का सिद्धांत किया जाए। बोली भी नहीं था दीदी, एक तो इसी बात के लिए इसमें ये लिखा ना, जीवादि वस्तु अभेद है, अभेद वस्तु को कहते रहो आत्मा आत्मा आत्मा, पुद्गल पुद्गल, तो भेद करके समझाना है, ये बात समझ में आ रही। दूसरी मैं आपसे ये कह रही थी, कल आपने ये कहा था स्वाध्याय के 10 लाभ सुनूंगी, तो मेरे पास लिखे हुए नहीं है, तो किसी याद ही नहीं आया। नहीं, मैंने कल प्रवचन नहीं सुना था, मैंने आपकी वो वीडियो सुनी थी, उसमें मुझे पता चला था। तो वो लाभ आपने कब लिखवाए हैं मुझे ये भी नहीं पता। आपने मेरे रत्नकर्ण शावकाचार्य, रत्नकर्ण शावकाचार्य। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, उसमें देख लूंगी। दिए हैं रत्नकर्ण शावकाचार्य, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों के पास होगी। कोई बात नहीं, मेरे मंदिर में मिल जाएगा, मंदिर में मेरे पास देख लूंगी मैं, बस में है, आपकी बात याद दिलाई। गुणस्थान में भी दिए हैं, गुणस्थान की पुस्तक में। ठीक है, फिर गुणस्थान की तो यही रखी है, देख लूंगी मैं। अन्ना जी वाली जो, हाँ हाँ, ये रही अन्ना जी वाली, ये गुणस्थान हाँ, ये भी अन्ना जी मेरे पास, इसमें देख लूंगी। उसमें है क्या स्वाध्याय से 10 लाख, मुझे ध्यान नहीं गुणस्थान में। रत्नकर्ण शावकाचार्य में तो नहीं, देख लेना, गुणस्थान में मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं, देख लूंगी, इसी में देख लूंगी। कल मैं पक्का से सुनूंगी, कौन याद दिलाएगा मुझे? नहीं, दिला दूंगी, मैं ही दिला दूंगी याद। भाभी अभी जो आंटी ने क्वेश्चन पूछा ना, कल एक बार फिर से समझाइएगा, वो मुझे समझ में नहीं आया। ये प्रमिला जी वाला जी हाँ ठीक है, अभी याद दिलाना, देखो मैं भूल जाती हूँ। हाँ, मैं याद दिला दूंगी। आप जिसका प्रश्न है वो याद दिलाना। क्लास 7:15 से लेना शुरू कर दी क्या? हाँ, 7:15 से मैंने मैसेज डाल दिया था, क्योंकि वो यहाँ तो 7:50 से प्रवचन चालू कर दिया ना इन्होंने, टाइम इधर कर दिया, तो फिर अपन 7:50 तक तो 7:30 पे चालू करें तो फिर अपनी तो पूरी नहीं होगी, फिर वो बहुत सारा ही छूट जाएगा प्रवचन। अभी भी 7:15 ले रहे हो? नहीं, वो मैंने पहले दिन 7:30 पे कह दिया था, मुझे लगा 8 बजे से होगा प्रवचन, तो चला लेंगे अपन थोड़ा आधा पौन घंटा। ठीक है, अब 2 दिन की बात और है बस, पर अपना टाइम तो 7:15 ही रहेगा ना, टाइम अपना 7:15 शाम की बात सकती है, 7:45 जड़ कर्म चेतन बंद अनुकर्म के अवसान,
स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपहार है, उसके लिए जिन वाणी मांगे वंदना शत बार है, वंदना शत